और आज आप लोगों को यहां बुलाया गया है, उसका पर्पज एक ही है कि आप में से कोई भी व्यक्ति जाकर के उस भीड़ में ना मिल जाए। हेलो, आप सब में वो डायमंडशिप दिखती है, आप सबके अंदर वो सफल व्यक्ति दिखता है, और आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए पैदा हुए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी शादी हुई थी 2007 में। बहुत गरीब था मैं उस वक्त पर, लेकिन मुझे उस वक्त ही उसी दौरान ही कई ऐसे झटके लगे, तो उन सब झटकों ने मुझे एहसास कराया कि पैसा कितनी जरूरी चीज है, और मेरे घर वालों को पैसा ना होने की वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है, मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी में भी एक और जिंदगी जुड़ गई है, बोले अब ये तुम्हारे हवाले है। कई लोग मैच्योर्ड 12-13 साल की उम्र में हो जाते हैं, कई लोग शादी होने के बाद होते हैं, और कई लोग पिता बनने के बाद होते हैं, कई लोग 55-60 में जाके होते हैं। होते तो जरूर है, कई लोग तब होते हैं जब मृत्यु सैया पे लेटे होते हैं, तब मैच्योरिटी आती है। कईयों को बहुत तगड़ा ज्ञान निकलता है उस समय। डिपेंड करता है, आती तो है, होता तो है एहसास। अब मुझे हुआ उस समय। यार मैं साला कहाँ हूं अभी, मेरे को कहाँ होना चाहिए। कि कई बार मीटिंग का महत्व तो समझ में नहीं आता, कई बार हम लोगों को ये समझ में नहीं आता बार बार अपलाइन का क्यों फोन आता है, और बार बार हम लोगों को ये क्यों मतलब जो है कभी 100, 200, 500 रुपए लगवाने के चक्कर में रहते हैं। कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहां पे कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं होती, और अगर हमने बहुत बड़ी सफलता नहीं ली तो ये हमें कोई आश्चर्य भी नहीं लगता। यस या नो? हम लोग जिस जगह से आते हैं वहां पर आराम से कोई भी व्यक्ति अगर टू व्हीलर पर चल रहा है और वो अपने आप को समझा लेता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात, एसी घर में नहीं लगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात, अगर मैंने 4 व्हीलर नहीं खरीदा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात। और जैसे अगर कोई उसको पकड़ा करके ज्वाइन करा दे और बोला डायमंड बनना है, क्या बनना है? एक आध मीटिंग अटेंड करवा दिया और दिखा दिया यहाँ पे ये आती है, ऑडी आती है, मर्सिडीज आती है, रेंज रोवर आती है, BMW आती है। हेलो, और उसको लेने के लिए जैसे अगर वो निकल पड़े और 4-6 दिन अगर वो काम करे, और जैसे ही वो लोगों के बीच में जाए और लोगों को प्लान दिखाए और लोग बोलते तू फंस गया, पागल हो गया क्या तू? हेलो, ये बेवकूफ बनाने का काम है। जब खींच खींच के झापड़ पड़ते हैं ना उसे 4-5, हेलो, तो फिर क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। सब कोई डायमंड बन के रह रहे हैं क्या? सब कोई BMW में चलते हैं क्या? सब कोई मर्सिडीज वाले ही हैं क्या? डायमंड कहीं सोना खाते हैं क्या? तुरंत गैंग बदल जाता है, तुरंत गैंग बदल जाता है। और गैंग जैसे बदला, जैसे उधर पहुंचता है, उधर तो पूरी भीड़ है, आ गया ना, सही है, अब तू लाइन पे। और अपने जैसे वहां तमाम लोगों को देख करके वो बंदे उसी में कंफर्टेबल हो जाता है। अगर उसमें कंफर्टेबल ना हो तो उसको यार लोड लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा, और वो लेना उसके बस की बात है नहीं। और उसी भीड़ में जाकर के वो व्यक्ति उसी भीड़ में जाकर के मिल जाता है। उस भीड़ में से कैसे न कैसे वो निकल के आ सकता था, इधर वो बैठ सकता था, यहां जैसे डायमंड क्लब बैठा वो भी हो सकता था। हेलो, लेकिन समझाने वाले दोनों तरफ हैं, उधर भी और इधर भी। हेलो, जो इधर नहीं आएगा तो वो किधर भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो किधर ज्यादा रहता है? फिर उधर ज्यादा रहता है। तो जिधर ज्यादा रहेगा वो अपनी तरफ खींच लेंगे। हेलो, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, मिल जाता उन्हीं में। और फिर ढूंढ के भी आप पहचान नहीं सकते कि कौन इस बिजनेस का डायमंड था, कौन इस बिजनेस का मरकरी था, जो अभी चौक घिस रहा होगा कहीं पे। हेलो, और उसे मालूम ही नहीं है मेरे से क्या छूट गया। चला रहा होगा कहीं दुकान, कर रहा होगा कहीं खेती। एक बात बताओ, हमने कौन सी हार्वर्ड में जाकर के डिग्री ली है कोई? अगर हम हो गए तो वो नहीं हो सकता था क्या? एक ही अंतर है उसमें और हम में कि हम उस भीड़ से बाहर निकल के आए, लगातार मीटिंग में आते रहे और अपने आप को ये समझाते रहे कि हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, हमें उस भीड़ से अलग होना है, इसलिए हम लोग यहां हैं। और वो इस मीटिंग में आया नहीं और इसलिए वो भीड़ का हिस्सा बन के रह गया। हेलो, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से हमारे रेडियस से बाहर हुए, फिर सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है।
और अगर जब तक आप हमारे रेडियस में हो, हेलो, यहां किसी की परमिशन नहीं ली जाती। अगर बंदा हमारे रेडियस में है, इधर बहाना नहीं चलता। मैं पढ़ा लिखा हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, मैं मोटा हूं कि मैं पतला हूं, कि मैं गोरा हूं, कि मैं काला हूं, कि मैं लड़की हूं, कि मैं लड़का हूं। हेलो, इधर अगर रहा रेडियस में, आज तक का रिकॉर्ड है 200 डायमंड बना दिए। कल ही मेरी डायमंडशिप हुई थी 3 अप्रैल को। इधर अगर रहा तो एक ही काम है बस, डायमंड, डायमंड और दूसरा विकल्प नहीं है। और आपको आज इसी पर्पस से इस मीटिंग के अंदर बुलाया है और हमेशा बुलाया जाता रहेगा। किस लिए? आप उस भीड़ में ना मिल जाओ, इसलिए। हेलो, क्योंकि वहां इतने लोग हैं कि तुम जैसे बहुत मिल गए, उसमें बड़े बड़े धनुधारी खो गए, वो टॉर्च लगा के ढूंढने से मिलेंगे नहीं। अब कोई लुंगी में घूम रहा होगा। यहां देखो आप, यहां एकदम बढ़िया टाई वाई लगा करके, कोट पैंट पहन के, पूरा जेल वेल लगा के हैं। और जैसे ही यहां से कुछ दिन की दूरी रहे, कई हैं ऐसे वीर बहादुर, एक एक साथ 1.5 साल की जैसे दूरी बनाई ना, कोरोना में ही पता चल गया लोगों की असली औकात समझ में आ गई। शेप सब नहीं करेंगे तो उनकी हालत देखो। दाढ़ी नहीं बनाई उसने 4-4 महीने तक। पैंट पहनना भूल गए लोग, कच्छा में घूमते रहते हो। हेलो, ये मालूम रहे कि आप कितने दमदार और हैंडसम हैं, और आप ऐसे बने रहें। इसी के लिए मीटिंग होती है, इसी के लिए मीटिंग होती है। तो मीटिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यह बात तो तय है कि कोई एक मीटिंग ऐसी नहीं होती जो आपको डायमंड बना दे। हेलो, लेकिन ऐसी हमें मालूम ही नहीं है कौन सी वाली होगी। लेकिन ये सब मीटिंगों में जब जब हम लोग आते हैं, अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं, मुझे करीबन 5.5 साल लगी थी डायमंड बनने में। तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग तो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सी वाली ने मुझे डायमंड बना दिया। लेकिन हां, जब जब मैं किसी भी मीटिंग में आया, मीटिंग चाहे किसी 5 स्टार होटल में हुई हो, हेलो, मीटिंग चाहे किसी सरकारी स्कूल में हुई हो, चाहे मीटिंग महागुरु जी के साथ किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके हुई हो, लेकिन जब जब मैं मीटिंग में आया, तब तब मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ लेवल अप हुआ। और ऐसी बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर करके जो पहले पूरी की पूरी वो आती थी ना, रेला आता था ना, रेला सादाबाद से, उस रेला में से सबसे ज्यादा मीटिंग अटेंड करने वाला बंदा बना मैं, और सबसे ज्यादा आगे रिकॉग्निशन वाला बंदा भी बना मैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो, और बाकी वाले कोई नहीं जुड़ता। सब कोई थोड़ी बन जाएंगे। हर कोई ओम प्रकाश हो जाएगा क्या? हर कोई माधव जी हो जाएगा क्या? हर कोई, उन पे किस्से, कहानियां और बहाने के अलावा कुछ नहीं था। और हमारे पास क्या था? महागुरु जी ने बुलाया है, चलो। न कभी पेट्रोल का बहाना, न किराए का बहाना, न किसी भी, शरीर है बस पहुंच जाओ वहां पे, अंदर तो कर ही लेंगे। हेलो, और हर मीटिंग में आते रहने से सारी बातें तो एक ही मीटिंग में समझ में नहीं आ जाती, लेकिन हाँ, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जहां हम अटक रहे थे, जहां हम फंसे पड़े थे, और उस चीज में से बाहर आने का मौका मिलता है। और मालूम ही नहीं चलता कि हम कब हमारी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आ गए, कब हमारी जिंदगी आज इतनी ऊपर उठ चुकी है कि जो कभी सपने में नहीं सोचा था। हेलो, आज आपको भी बुलाया है और आगे भी बुलाते रहेंगे। ऐसा मत सोचना ये फाइनल वाली है। हेलो, ये अलग अलग लोगों का होता है। कौन कब गर्म होगा, कौन कब चार्ज होने वाला है, ये किसी का मालूम नहीं। बस अपनी एक ही जिम्मेदारी है कि जब भी हमें बुलाया जाए, हमें आकर के हाजिर हो जाना है। हाजिर हो सकते हैं? हाजिर होते रहेंगे। अच्छा, मीटिंगें एक से एक दमदार होती हैं। मैं देखता हूं जब भी आज तक के रिकॉर्ड में जितनी मीटिंगें हुई हैं, हमें क्या लगता है, ये अलग बात है, लेकिन मीटिंग कोई भी लीडर करे, चाहे आपका कोई डायमंड अपलाइन करे,
चाहे महागुरुजी लोग करें, कभी भी महागुरुजी लोगों की तरफ से कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती है, हाँ जी चलो आ रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को बोलते तुम छोटे बड़े लिख लो, तुम गिनती लिख लो, हाँ भाई चलो तुम 1 2 3 चलो हम आ रहे हैं घूम के। ऐसे कोई मीटिंग नहीं, पूरी तैयारी के साथ मीटिंग होती है, कौन आ रहे हैं, किनसे बात करनी है। कुछ लोगों पे वो चीज बड़ी दमदारी के साथ असर करती है और कुछ लोग हाँ ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक ही स्टेज से एक ही व्यक्ति एक ही हॉल में बिठा करके सबको एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो सब पे बराबर उस चीज का असर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो, सेम कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूं, मेरे यहां के और भी पूरा गैंग आता था सादाबाद से, वो सबको भी उन्होंने भी वही सब बातें सुनी, तो उन सबको भी सेम लेवल पे होना चाहिए। तो कुछ न कुछ चीजें रहती हैं, कोई ना कोई वजह रहती है कि आदमी सब चीजों को जानने के बाद, जानकारी तो सबको मिल रही है ना, हम सब जहां बैठे हैं तो हम सब चीजों से अवेयर तो हैं, और मानने के बाद भी, मानते भी हैं तभी तो टाई लगा के आ रहे हैं हम यहां पे, और इसके बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा, वो चीजें इतने दमदारी के साथ बोली जा रही हैं और कईयों का कुछ भी इतिहास भूगोल कुछ बदलता ही नहीं दिख रहा, चैक चूक उठता ही नहीं दिख रहा, और एक व्यक्ति का इतना जबरदस्त होता है कि बस पूछो ही मत कि साला वो क्या से क्या कर दे। जानना चाहते हैं इसके पीछे कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? मैं देखता हूं महागुरुजी लोग, मैं पिछले करीब 17 साल से लगातार देख रहा हूं, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, ऊपर से भी खिसके नीचे से भी खिसके, और ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन महागुरुजी लोगों की न मेहनत कम हुई, न उनका कमिटमेंट कम हुआ, न एक्साइटमेंट कम हुआ। और हमारे ऐसे टीम में भी बहुत सारे लीडर हैं, उनके भी अपलाइनों में से बहुत सारे लोग खिसके, बहुत सारे डाउनलाइन में से भी खिसके, लेकिन वो नहीं खिसके, वो आज भी दमदारी के साथ में डटे हुए हैं। अब आप खिसकने वालों के पास जाओगे, आप जाकर के उनके रोने को सुनोगे तो वो रोना रोएंगे, वो बताएंगे क्या क्या चीज बताएंगे, प्रोडक्ट खराब था, पे आउट खराब था, अपलाइन खराब था, डाउनलाइन खराब थी, और क्या बोलेंगे पैसे की दिक्कत आ गई थी, मेरे चेक नहीं बन रहे थे। वो जितनी समस्याओं की लिस्ट बताएं, आप पूरे दमदारी के साथ लिख के ले आना, और एक बार इन सब सक्सेसफुल लोगों पे अप्लाई करके देखना क्या वो सारी समस्याओं का सामना इन लोगों ने नहीं करना पड़ा इनको। हेलो, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? पैसे की दिक्कत इनको भी रही होगी कि नहीं रही होगी? लोगों की ना इन लोगों ने भी सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी? प्रोडक्ट का चैलेंज इन लोगों को भी आया होगा कि नहीं आया होगा? अरे महागुरुजी के पास भी कोई फोन आता होगा, साड़ी फटी निकली है, नहीं आता होगा क्या? नहीं, अरे नहीं बोला, अरे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, गुरुजी पे कहां आता होगा? तो साड़ी बिक रही है तो तुम पे आता तो गुरुजी पे भी तो आता होगा। यस या नो? आप जो समस्या को बोलो, किसी के मम्मी पापा मना कर रहे हैं, किसी की बीवी मना कर रही है, तो क्या लगता है वो वाले चैलेंज इन लोगों को नहीं आए होंगे? आए होंगे ना। और इसके बावजूद भी अगर ये लोगों ने कर लिया तो क्या कारण है? आज भी छटनी होगी, अभी ये मीटिंग चलेगी 3 दिन, और महागुरुजी एक से एक लाजवाब चीजें देने वाले। मैं 2 बार अटेंड कर चुका हूं इस वर्कशॉप को, ऑलरेडी 3री बार अटेंड कर रहा हूं। तो ये मैं एडवांस में बता देता हूं, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बावजूद भी 2 तरीके के लोग निकलेंगे, एक जिन पे बहुत जबरदस्त असर होगा और एक जिन पे बिल्कुल असर नहीं होगा। तो कई सोच रहे हैं शायद ये पढ़ाई लिखाई का चक्कर होगा। सर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आ जाएंगी बातें, बाकी कुछ होंगे ढक्कन वाले, उनको समझ में ना आए। तो ऐसा भी नहीं, कई देसी भी होंगे यहाँ पे बिल्कुल एकदम से दमदारी के साथ समझ के जाएंगे, और कई बुद्धिजीवियों को भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इन शॉर्ट अगर मुझे जो लगता है कि आदमी को कब सब चीजें समझ में आने लगती हैं, उसे जर्रे जर्रे से सीखने का एहसास होने लगता है, उसे पेड़ पौधे भी सिखाने लग जाते हैं, उसे साला गली का कुत्ता भी उसको ट्रेनिंग देने, उसमें भी ट्रेनिंग नजर आने लगती है, गाय भैंस बकरियों में भी ट्रेनिंग नजर आने लगती है। उसको अगर किसी गुरु का दर्शन हो जाए, भाव विभोर होकर के साला ऐसा सुनने लगे, आंसू बहने लगे, और वो पूरी तरीके से एकदम अपने आप को साला खपा दे, जमा दे, पता नहीं क्या कर दे। ऐसा कब होता है? जानना चाहते कब होता है? कब होता है? जब इंसान को एहसास होता है।
क्या होता है? क्या होता है? कईयों के मुंह में पान है, क्या होता है? पान खा के तो नहीं है? अच्छा फिर ठीक है। क्या होता है? क्या होता है? कौन सी सब्जी मंडी में मिलता है ये? कौन सी दुकान में मिलता है? ये कहीं नहीं मिलता साहब, ये कहीं नहीं मिलता। अपलाइन होना अलग बात है, अपलाइन होने का एहसास होना अलग बात है। डाउनलाइन होना अलग बात है, डाउनलाइन होने का एहसास होना अलग बात है। पिता होना अलग बात है, पिता होने का एहसास। हेलो, पति होना अलग बात है, पति होने का एहसास अलग बात है। कुछ चीजें तो हमारी जिंदगी में वैसे ही हो जाती हैं, समय के हिसाब से उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। कुछ तो हम वैसे ही बन जाते हैं, हम बनेंगे ही बनेंगे। अब बेटा है तो बेटा तो बनेंगे ही बनेंगे। अब लेकिन इस बात का हमें एहसास है कि नहीं? और जिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का, अपने आप का, अपने रोल का होता है एहसास, क्या होता है? क्या होता है? वो लोग हर एक चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं और हर चीज की गहराई को समझते हैं। जिनको 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 और जिसको एहसास नहीं, कुछ नहीं साला, घर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, साला जिंदगी एकदम झंड है, फिर भी कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं उसकी जिंदगी में। कोई आ रहा है, आके बार बार समझा रहा है, कोई उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा, नहीं होता वो। क्यों? 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 एक आदमी 18 घंटे काम कर रहा है, एक आदमी साला कहीं पे भी जाने के लिए अंडमान निकोबार तैयार है, एक आदमी फोटो से काम चला रहा है, एक आदमी वीडियो से काम चला ले रहा है। साक्षात खड़े ब्रह्मा खुद स्वयं, तो भी एक आदमी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अरे बोलो, उसे एहसास ही नहीं है। अभी भी मैं महागुरुजी लोगों को देखता हूं, आखिर ऐसी क्या चीज रही कि तमाम विकेट गिरे। महागुरुजी और मेरे बीच में कम से कम मैंने अपनी आंखों के सामने 6 अपलाइनों को भागते देखा। कितने? मेरे और महागुरुजी के बीच में कितने? और अच्छे खासे लेवल तक। कहीं कोई एमरल्ड था, कोई रूबी था, उस लेवल पे जाने के बाद उन्होंने वो भागे। तो इन्होंने कौन सी, मतलब जो फेरे डल रखे थे क्या है कि इनके मुंह से नहीं निकल सकता था तलाक तलाक तलाक। क्या ऐसा था सेब सब से इनका कुछ मतलब वो था, बॉन्ड साइन था, आपने छोड़ा तो बोला आपको कुछ पनिशमेंट मिलेगी। बात तो कुछ न कुछ रही होगी है कि ना छोड़ने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। पीठ तो दिखा, नेगेटिव बात तो कर सकते थे लेकिन नहीं की। क्यों? शायद उनके अंदर है। हेलो, और वो जो चले गए उनमें एक तो वो था जिसने मुझे प्लान दिखाया था, ज्वाइन कराया था जिसने। अब क्या करें, उसको नहीं है। क्या नहीं है? वो रोएगा, बोलेगा दिक्कतें परेशानियां ये वो हमें नहीं है क्या, और हम फिर भी नहीं जा रहे। तो साहब मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको आज आप यहां बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी पोजीशन का, अपने आप का और अपनी यहां की मौजूदगी का अगर आपको एहसास है, बिल्कुल आंखें मेरी खुली हैं, मेरी आंखें बिल्कुल और बिल्कुल मेरे सारे के सारे सेंस काम कर रहे हैं और मुझे एहसास है कि आज मैं कहां हूं और अगर अभी मैं नहीं जागा तो अभी मेरा क्या होने वाला है। अरे तैयार हैं? जिंदगी में जो भी हमें ओहदा मिला है उसका एहसास अगर नहीं है, महागुरु जी करवा देंगे, क्योंकि महागुरु जी को इस काम की भी मास्टरी हासिल है। हमें भी नहीं था, हम भी बिल्कुल ऐसे अल्लड़पने में घूमते रहते थे और महागुरु जी को सब विद्याएं आती हैं कि किसको कैसे कराया जाए। पहले हमें बेटा होने का एहसास नहीं था, माँ बाप तो पहले भी थे हमारे, लेकिन हमें एहसास ही नहीं था। वो मेहनत करते हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हेलो, नहीं हुआ उससे हमें ज्यादा कुछ। फिर महागुरु जी ने पकड़ा करके मेरी शादी करवा दी 2007 में।
अब हो शायद, है? शादी हो गई तो सबकी हो जाती है, मैंने हमारी भी हो गई। पंडित जी ने बोला यहाँ बैठ जाओ जी, बैठ गए। ऐसे चक्कर काटो, काट दिए। यहाँ चावल छोड़ दो, छोड़ दिए। अब खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बोला आज से तुम दोनों पति पत्नी। बोले ठीक है। ताली बजा रहे हैं इस बात पे, बढ़िया। बोला आपकी शादी होगी तो